अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये 7.1 का आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। यानी हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। दो पॉइंट के दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। ठीक है ना। सबसे पहले आपने चीज जो याद रखनी है वो ये डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है, ये आप लोगों ने याद रखना है। हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो तकरीबन आपको याद हो ही जाएगा। वैसे सबसे क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, ठीक है ना। उसने हमें ए की वैल्यू दी है 6 एंड 7 और बी की वैल्यू दी है 0 एंड 2। अब देखो हमारे पास जो पहली रकम होती है वो x1 और साथ वाली y1, यानी जो ए के अंदर दो वैल्यू दी है वो क्या है, x1 और y1। जो बी के लिए होंगी वो क्या होंगी, x2 एंड y2। ठीक है, यानी जो पहले ब्रैकेट में होगी वो हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू होगी। उसके बाद जो दूसरी ब्रैकेट में होगी वो क्या होगी, x2 एंड y2। उसके मुताबिक हमने क्या फार्मूला, ये वाला हमने हर क्वेश्चन में यही फार्मूला लगना है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला आपने ये देखा, गौर से देख लिया, अच्छे तरीके से याद रख लिया इसको। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बच्चों। ये डी लिखा, डिस्टेंस किसके दरमियान फाइंड करने लगे हैं, ए एंड बी के दरमियान। ठीक है ना, उनको हम इस तरह इन दो ब्रैकेट में और ऊपर ये बार लगा देंगे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि हम ए और बी के दरमियान क्या फाइंड करने लगे हैं, डिस्टेंस। आपके पास डिस्टेंस फार्मूला ये है, आपने इसमें वैल्यू सिंपल पुट करनी है। देखो आपके पास x2 की वैल्यू क्या है, 0, यही है ना x2 की वैल्यू, वो आपने लिख देना। इस तरह हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है, 7। ठीक है, तो वो लिख देनी है। दोबारा सुन लो, आपने क्या करना है, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। देखो x2 की वैल्यू ये है, x1 की ये है 6। तो आपने क्या पुट किया, x1 की जगह पर x1 की वैल्यू और x2 की जगह पर x2 की वैल्यू। ये क्या है, x2 की वैल्यू और ये x1 की। ठीक है बच्चों, x1 की वैल्यू क्या है, 6, वो 6 आ गई। x2 की क्या है, 0, क्योंकि पहले हमारे पास क्या है, x2, तो हम पहले x2 की वैल्यू लिखेंगे 0, फिर x1 की वैल्यू 6। इस तरह हमने तो लिखना है, y2 की वैल्यू क्या है, 2 लिख दी, फिर माइनस। ठीक है, y1 की वैल्यू क्या है, 7, तो हमने 7 लिख दी। ठीक है, अभी देखो 6 क्या बना, 0 में से 6 को माइनस करें तो क्या आ जाता है, 6 ही आ जाता है। अलामत बड़ी रकम के साथ किसकी है, माइनस की, तो -6 आ गया। इस तरह -2 और -7 कितना हो जाएगा, -9। ठीक है, अब आप 6 का स्क्वायर लेंगे, -6 का लेंगे, 6 का क्या आता है, 36। इस तरह आपने 9 का लेना, -9 का तो क्या आ जाएगा, 81। हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 117। अब 117 का आप इस तरह करके एलसीएम ले लो, ये देखो इस तरह, 3 3 जा 9, 2 बच गया, कितना बन गया, 27। 9 3 जा 27, फिर 3 के साथ करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा 31। अब ये देखो, ये 2 मल्टीप्लाई यानी 3 की पावर 2 और हमारे पास 13 आ जाता है। इस तरह इसको हल करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास, √20। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लो बच्चों, आपके पास ये फार्मूला है, इसमें सिंपली आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, वैल्यू क्या है आपके पास, सारी वैल्यू दी हुई है, x1 की भी, y1 की भी, x2 की भी, y2 की भी। सिंपली इसमें पुट कर दो, उनको प्लस माइनस करो, आपका सवाल हो जाएगा हल। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी सेम ही तरीका है। देखो सी एंड डी के दरमियान हमने क्या डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला ये है बच्चों, आपके पास जो x2 की वैल्यू है वो ये है 3, वो आपने 3 पुट कर दी, माइनस फार्मूले वाला, और x1 की वैल्यू क्या है, -5। और जब भी आपके पास दो लामते इकट्ठी आ जाए तो इसमें लिखना है ब्रैकेट में। ये देखो आपके पास दो लामते जब भी इकट्ठी आ जाए तो आपने एक को ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद इधर भी यही करना है, y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, वो पुट कर दो, और y1 की क्या है, -2, वो पुट कर दो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर इसमें माइनस माइनस का जाएगा प्लस, ये 8 बन जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये 4 बन जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 4 क्या होता है, 16। अब इन दोनों को प्लस कर दो, उसके बाद इसकी इस तरह तस्दीक करना, थोड़ी सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 है। आपके पास सिंपल वही फार्मूला है, x2 -x1, वही आप इधर लगाना है। ये देखो x2 की वैल्यू -2 और x1 की वैल्यू 0। ठीक है, इस तरह y2 की वैल्यू 4 -4 और y1 की वैल्यू 3, वो हमने पुट कर दी। ठीक है, इधर क्या बचेगा, -2, इधर बनेगा -7, दोनों का स्क्वायर ले लो। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करो, आपका ये सवाल हल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास लास्ट उसका पार्ट 4 वाला। देखो बच्चों, सिंपल आपने क्या करना है, पी एंड क्यू के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। हर क्वेश्चन में हमने वही किया है, सेम वही मेथड,
सिंपल सा इजी सा आसान सा देख लो दोबारा। आपके पास क्या है देखो, x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर। यानी ये फार्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। अब आपके पास वैल्यू दी है देखो, x2 की वैल्यू क्या है 0, तो हमने क्या लिखनी है 0 माइनस फार्मूले वाला, और x1 की वैल्यू क्या है -8, वो हमने यहाँ पर लिख दी, फिर उसका स्क्वायर फार्मूले वाला, फिर प्लस आ जाएगा। y2 की वैल्यू क्या है 0 0 आ जाएगा, फिर माइनस फार्मूले वाला, y1 की वैल्यू क्या है -7 और फिर होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो -8 बचेगा, इसको करेंगे तो -7। ठीक है, इन दोनों का आप स्क्वायर ले लो सिंपल। ठीक है, स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को हल कर लो, आपके पास आ जाएगा 120। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 7.1 का। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है और उसके साथ सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे।